महिला अभी जागी थी और खुद को अपने प्रेमी की दादी के घर पाया। यह पता चला कि उसकी दादी को डर था कि वो परिवार को शर्मिंदा कर देगी, इसलिए उसने महिला से एक अमीर परिवार के नियम सीखने की मांग की है। महिला ने मौखिक रूप से सहमति दी, लेकिन फिर खुली आंखों से सो गई। उसकी खर्राटे सुनकर दादी ने गुस्से में मेज पर थप्पड़ मारा, जिससे वो जाग गई। लेकिन उसने सोचा कि व्याख्यान खत्म हो गया है, चप्पल पहन ली और घर जाने की तैयारी की। दादी और सौतेली माँ तुरंत उसके पीछे आई, कहती हुई कि महिला का उनके प्रति कोई सम्मान नहीं है, और उसने उसे घुटने टेकने और माफी मांगने की मांग की। महिला ने तुरंत जवाब दिया कि उनके पास उसे घुटने टेकने का कोई अधिकार नहीं है। बुजुर्ग महिला इतनी गुस्से में थी कि वो लगभग बेहोश हो गई, और सौतेली माँ ने नौकरों को महिला पर पारिवारिक सजा लागू करने का निर्देश दिया। यह सुनकर प्रेमी की बहन जल्दी से घुटने टेककर उसकी ओर से विनती करने लगी। नियंत्रित होने के लिए अनिच्छुक महिला ने अपनी बहन को पकड़ लिया और जाने की कोशिश की, लेकिन नौकरों ने उसे रोक लिया। फिर एक अन्य नौकर एक बर्फ का कटोरा लाया और सौतेली माँ ने महिला को बर्फ पर घुटने टेकने का आदेश दिया। महिला को अंततः समझ में आया कि उसके प्रेमी के घुटने पर पुरानी चोट क्यों थी। और भी अधिक चौंकाने वाला, उसके प्रेमी ने एक बार अपनी माँ की कब्र पर चुपचाप श्रद्धांजलि अर्पित की थी, और फिर भी दादी ने उसे बर्फ पर घुटने टेकने की सजा दी। सौतेली माँ को कारण बताते सुनकर महिला ने गुस्से में चिल्लाया कि उनके पास कोई मानवता नहीं है। लेकिन अगले क्षण उसे एक समूह ने रोका जो उसे घुटने टेकने की कोशिश कर रहे थे। उस क्षण महिला का प्रेमी तेज से आया। उसने तुरंत उसके चारों ओर सभी नौकरों को भगा दिया, उसका हाथ पकड़ा और घर जाने की कोशिश की। हालांकि दादी ने उसे उसकी माँ की यादगार के साथ धमकी दी, कहती हुई कि महिला को उस दिन सजा दी जानी चाहिए। यादगार को वापस पाने के लिए उसने उसका हाथ छोड़ दिया, कहते हुए कि चूंकि वो परिवार का हिस्सा नहीं थी, उसे इसके बजाय सजा लेनी चाहिए। अपने प्रेमी को घुटने टेकते देख महिला पूरी तरह से अपना आपा खो बैठी। उसने बर्फ को पकड़ने वाली लकड़ी के बोर्ड को लात मारी और फिर दादी और सौतेली माँ पर बर्फ फेंकना शुरू कर दिया। दादी और सौतेली माँ तुरंत बर्फ से मारी गई और चारों दिशाओं में बिखर गई। इस दृश्य को देखकर पुरुष बहुत खुश हुआ, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने उसके लिए इस तरह खड़ा हुआ। उसने तुरंत अराजकता को रोका और दादी को एक सेडेटिव दिया। महिला भागने की कोशिश की, लेकिन पुरुष ने उसे वापस खींच लिया। उसने घोषणा की कि अगर कोई भी फिर से उसे परेशान करने की हिम्मत करता है तो वो परिवार के सभी व्यवसायों को छोड़ देगा। वह आत्मविश्वास से भरा था, क्योंकि परिवार में कोई भी कंपनी चलाने के योग्य नहीं था। यह सुनकर दादी को पीछे हटना पड़ा और उन्होंने उनकी शादी के लिए सहमति दी। लेकिन महिला स्तुन्य थी, क्योंकि वह और पुरुष केवल एक संवेदनात्मक संबंध में थे। उसने कभी उसके साथ शादी करने के बारे में नहीं सोचा था। जब वो सोच रही थी कि क्या करना है, पुरुष ने अचानक उसे प्रस्ताव दिया और उसकी उंगली में एक अंगूठी डाल दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उससे प्यार कर लेगा, इसलिए उसने जल्दी से उसे अस्वीकार कर दिया। पुरुष बहुत आश्चर्यचकित था और उसे समझ में नहीं आया कि अगर वह उसे पसंद नहीं करती तो वह उसके प्रति इतनी अच्छी क्यों थी। लेकिन महिला ने कहा कि उसने उसे उच्च वेतन दिया और वो उसका बॉस था, इसलिए उसके लिए उसके प्रति अच्छा होना सही था। पुरुष तुरंत निराश महसूस किया और बिना पीछे देखे चला गया। महिला को एहसास हुआ कि उसने एक बड़ा समस्या खड़ी कर दी है, इसलिए उसने अपनी सभी चीजें पैक की और उसके घर से जाने की तैयारी की।